फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू काव्या अकेडमी गाइस। आई एम दीपक गुप्ता। आज मैं क्लास 10th साइंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ बच्चों। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों, अगर मैं आप लोगों से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट। देखो डेफिनेशन क्या कहता है। द रिएक्शंस इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर in dilute aqueous solutions are known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहता है, जरा इसका कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बच्चे हमेशा एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करता है और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और इसके साथ वाटर बनता है। दैट इज़ व्हाट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इस रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, जरा इस बात को समझो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखो, अगर हम लोग टेस्ट के हिसाब से बात करें बच्चों, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सॉरिन टेस्ट, जिसको हम खट्टा बोल सकते हैं हिंदी में। बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटरिन टेस्ट, कड़वा होता है, राइट। तो जब कोई एसिड एक्वस मीडियम में किसी बेस से रिएक्ट करता है, ये भी एक्वस होगा बच्चों, ये भी एक्वस होगा, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है, जैसे सॉरिन टेस्ट खट्टा होता है ये और ये कड़वा होता है, दोनों ही आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या बनता है, सॉल्ट, राइट। और सॉल्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ओके, और वाटर बनता है। अगर मैं इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए जरा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया। HCl एक एसिड है, राइट, एक्वस मीडियम में। जब ये NaOH जो कि एक बेस है एक्वस मीडियम में, जब ये आपस में रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट, NaCl और वाटर, राइट। अब इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, सॉरिन टेस्ट खट्टा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटरिन टेस्ट कड़वा होता है। और जो हमारा सॉल्ट बनता है NaCl, ये तो वेल नोन है। आप लोग हम हमेशा अपने डेली किचन में जो यूज़ करते हैं सॉल्ट, वही है कॉमन सॉल्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, जो हम अपने खाने पीने में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये इसका टेस्ट था खट्टा, इसका टेस्ट था कड़वा। सॉल्ट का टेस्ट कैसा है, आप सभी जानते हैं, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। अभी एक नई प्रॉपर्टी का एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। और इसीलिए हम ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। बिकॉज एसिड ने बेस की प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज कर दिया, बेस ने एसिड की प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ओके। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी एक इनसाइड स्टोरी बताऊं कि किस तरीके से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, उसको देखते हैं। तो अगर देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिया है बच्चों, वो क्या लिया है, HCl का, ओके। और इसके साथ मैंने किसका रिएक्शन कराया है, NaOH का, राइट। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे HCl में H पॉजिटिव होता है और दिस इज व्हाट, नेगेटिव, एंड दिस इज व्हाट, Na पॉजिटिव, और ये क्या होता है बच्चे, ये होता है नेगेटिव, OH नेगेटिव, ओके। तो इसका जो H+ है, ये H+, राइट, यहाँ OH नेगेटिव के इससे पार्ट से आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है, वाटर, राइट। और ये जो Cl नेगेटिव है और Na+, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बच्चे क्या बना लेते हैं, सॉल्ट, NaCl। क्या बना लेते हैं, NaCl। और इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। पहली चीज। दूसरा, जब भी हमेशा ध्यान रखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की दो फीचर होती है। पहला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस नेचर का होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का। अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं एक सेकंड में ब्रीफ कर दूंगा। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्शंस के बाद हीट निकले, क्या निकले बच्चे, हीट निकले, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दुनिया में जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप लोग जानते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल होते हैं। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखिए बच्चों, जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप जानते हो, वो सारे के सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसको बोलते हैं बच्चे, इसका देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया है मैंने, दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन। तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ और इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ अटैच हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दो फीचर होंगे, दैट विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। एट द सेम टाइम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल बी एग्जांपल ऑफ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में, 10th के बोर्ड एग्जाम में
इसके आने के 100% चांस होंगे, राइट। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकें। होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।